वेलकम बैक। शहरनामे का बाकायदा आगाज करेंगे और खबर देंगे आपको खैरपुर से, जिसका ओल्ड नेशनल हाईवे शारा हुसैनाबाद के मुकाम पर तेज रफ्तार मुसाफिर वैन उलट गई है। हादसे में मर्द, खवातीन और बच्चों समेत 18 अफराद जख्मी भी हो गए हैं, जबकि 8 अफराद की हालत तशवीशनाक है। पुलिस के मुताबिक मुसाफिर वैन ठरी मीरवाह से सखर जा रही थी। जख्मियों को मुकामी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि सिविल अस्पताल में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। रहीम यार खान में डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब के नौ मुंतखब अहदेदारान के एजाज़ में तकरीब हल्फ बर्दारी का इनेकाद हुआ। साबिक गवर्नर पंजाब ने नौ मुंतखब अहदेदारान से उनके अहदों का हल्फ लिया। तफसील बता रहे हैं मोहम्मद खालिद अपनी इस रिपोर्ट में। रहीम यार खान में डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब के नौ मुंतखब अहदेदारान की तकरीब हल्फ बर्दारी का इनेकाद मकामी मैरिज हाल में हुआ। साबिक गवर्नर पंजाब व पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जनूबी पंजाब के सदर मखदूम सैयद आमिर महमूद ने नौ मुंतखब सदर, जनरल सेक्रेटरी समेत दीगर अहदेदारान से हल्फ लिया और मुबारकबाद दी। अपने खिताब में उन्होंने कहा कि सियासत नबियों का पेशा है और ये अल्लाह ताला की रजा हासिल करने का एक जरिया है। सियासतदानों को अपने विजन में क्लियर होना चाहिए। आमदनी कम है, आपका खर्चा ज्यादा है, इकोनॉमी आपकी बढ़ती जा रही है, फिर आपकी जो बिजनेसेस हैं, इंडस्ट्री है, वो इनएफिशिएंट है। आपकी टेक्सटाइल बगैर सब्सिडी के नहीं चलती, आपकी शुगर इंडस्ट्री बगैर सब्सिडी के नहीं चलती, आपकी बाकी जो बिजनेसेस हैं वो बगैर सब्सिडी के नहीं चलते। सदर डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब आसम सद्दीक का कहना था कि प्रेस क्लब की नई इमारत बनाने जा रहे हैं, जो कि शहर की खूबसूरती में इजाफा करेगी। सहाफियों की ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस, इनके बच्चों की तालीम, इंडोरमेंट फंड भी कैम कर रहे हैं। मुल्क में जैसे भी हालात हों, सहाफियों ने अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया। नई काबीना शहरियों और सहाफी बरादरी की तवक्कुआत पर पूरा उतरने की कोशिश करेगी। जर्नलिस्ट जिसका काम भी 24 घंटे यही होता है कि उसने टेंशन देखनी है और उसको भी बयान करना है, तो उसके लिए एक मुस्बत सरगर्मियों के तौर पर इंडोर गेम्स को राइज करेंगे ताकि यहाँ पर मुस्बत सरगर्मियों को फरोग हो सके। तकरीब के इख्तिताम पर मेहमानों को रवायती अजरके पहनाई और शील्ड भी तकसीम की गई। तकरीब में पुलिस अफसरान, सियासी, समाजी, मजहबी, कारोबारी शख्सियत समेत वकला और सहाफ़ी बरादरी की बड़ी तादाद शरीक हुई। मोहसिन खालिद, मेट्रो 1 न्यूज़, रहीम यार खान। 3 मार्च को गुजरांवाला में होने वाले मरियम नवाज के तंजीमी कन्वेंशन से कबल लीगी कारकुनान में झगड़ा हो गया है। पसंदीदा उम्मीदवार की तशहीर करने पर मुस्लिम लीग नून के सुन्नी सिटी नायब सदर यासिर को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बना डाला है। इस हवाले से मजीद जानते हैं गुजरांवाला से ब्यूरो चीफ मेट्रो 1 न्यूज़ मोहम्मद नदीम डार की इस रिपोर्ट में। सोशल मीडिया पर पसंदीदा उम्मीदवार की हमायत नून लीगी सोशल मीडिया एक्टिविस्ट का जुर्म बन गई। हालब ग्रुप का सरगर्म नून लीगी कारकुन बाबा यासिर पर बहिमाना तशद्दुद, मसल्ला अफराद के तशद्दुद से बाबा यासिर शदीद जख्मी हो गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए नून लीगी कारकुन का कहना था कि 3 मार्च को गुजरांवाला में मोहतरमा मरियम नवाज के तंजीमी कन्वेंशन के सिलसिला में वो अपने पसंदीदा उम्मीदवार की सोशल मीडिया पर तशहीर कर रहा था, जिसका मुखालिफ ग्रुप को रंज था और इस पदाश पर मुखालिफ ग्रुप ने इस पर कातलाना हमला किया है। मैडम मरियम नवाज का कन्वेंशन है, वर्कर कन्वेंशन, जिसके लिए हम तकरीबन 1 महीने से सारे दोस्त मिल के उमर फरूक डार साहब के साथ मिल के घर घर जाके लोगों को पैगाम दे रहे थे कि बीबी आ रही है, बीबी के लिए निकलना है। और उन लोगों को मुझे लगता है ये हजम नहीं हुआ कि उमर फरूक डार के साथ क्यों खड़ा है, हमारे साथ क्यों नहीं खड़ा। उन्होंने इस बात की मुझे सजा दी है। मैं 18 साल से पार्टी के साथ हूँ, बेलौस लगा हुआ हूँ। अब ये पार्टी को चाहिए कि इस चीज़ का नोटिस लेके गरीब बंदे के साथ ऐसे ही जुल्म होगा। बाबा यासिर ने नून लीग की आला क़यादत से मामले का फौरी नोटिस लेने और मरियम नवाज शरीफ के तंजीमी कन्वेंशन को नाकाम बनाने की कोशिश करने वाले अफराद के खिलाफ फौरी कार्रवाई की अपील की है। कैमरामैन टीम के साथ मोहम्मद नदीम डार, मेट्रो 1 न्यूज़, गुजरांवाला। जंग में MNA गुलाम बीबी भरवाना की जानिब से बढ़ती हुई महंगाई, इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ मुहिम के सिलसिले में एक रैली निकाली गई, जिसमें सियासी समाजी शख्सियात और शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। मज़ीद तफसीलात जानते हैं जंग से इमरान अंसारी की इस रिपोर्ट में। मुल्क भर की तरह जंग में भी आए रोज अशियाए खुर्दोनोश और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बेतहाशा इजाफे और इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ मुहिम के सिलसिला में PTI MNA गुलाम बीबी भरवाना की जानिब से एक एहतजाजी रैली निकाली गई, जिसमें शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। रैली इनकी रिहाइशगाह सैटेलाइट टाउन से शुरू होकर शहर के मुख्तलिफ रास्तों नवाज चौक, शीशन चौक, अयूब चौक से होती हुई जंग सिटी इख्तिताम पजीर हुई।
ریلی کے شرکا نے چیئرمین پی ٹی آئی کے حق میں اور حکومت مخالف نعرے بازی کی۔ پی ٹی آئی ایم این اے غلام بی بی بھروانہ نے سپریم کورٹ کی جانب سے آنے والے فیصلے پر خوشی کا اظہار کیا۔ ہم عمران خان کے ساتھ ہیں، اس کے مقصد کے ساتھ ہیں، اس کے مشن کے ساتھ ہیں۔ وہ مشن جو وہ اپنی ذات کے لیے نہیں، اس ملک کے لیے، اس ملک میں بڑھتی ہوئی آسمان کو چھوتی ہوئی مہنگائی کے لیے، ہم سب کے لیے اور ہماری آزادی کے لیے۔ اور ساتھ ساتھ یہ سپریم کورٹ کو، عدالت عظمیٰ کو خراج تحسین پیش کرتی ہوں کہ جنہوں نے آج بہت اچھا فیصلہ دیا ہے۔ عمران خان کے موقف کی تائید کی ہے کہ ہمیں آئین کے مطابق اس ملک میں رہنا ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا جنگ کی عوام سپریم کورٹ کے فیصلے کو سراہتے ہوئے ان کے ساتھ کھڑی ہے، جبکہ شہریوں اور تاجران کی جانب سے جگہ جگہ ریلی کے شرکا کا استقبال کیا گیا اور پھولوں کی پتیاں نشاور کی گئیں۔ کیمرہ مین کے ہمراہ عمران انصاری، میٹرو ون نیوز، جھنگ۔ پولیس تھانہ صدر احمد نگر کی حدود موضع گنیا والا میں بعض سرقبضہ مافیا کی غریب محنت کش شخص کی دکانوں پر قبضہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ محمد رشید مغل اور اس کے بیٹے فیصل مغل نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ میاں محمد علی چیمہ سے 12 مرلہ زمین خریدی ہے جس کی رجسٹری اور انتقال ہمارے نام پر ہے۔ ہم نے اس زمین پر مکان اور 5 دکانیں بنائی ہوئی ہیں۔ میاں محمد علی کی وفات کے بعد اس کا بیٹا منور حسین چیمہ اور پوتے نصر حسین، مبشر حسین، ظفر حسین وغیرہ ہمیں آئے روز کرتے ہیں، ہماری دکانوں پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں، ہمیں سنگین نتائج کی دھمکیاں دیتے ہیں۔ کچھ عرصہ قبل بھی انہوں نے زبردستی ہمارے گھر میں گھس کر دکانوں کی چھت اکھاڑ دی، جبکہ ہمیں تشدد کا نشانہ بھی بنایا۔ ہم نے ان کے خلاف کارروائی کے لیے پولیس تھانہ احمد نگر میں درخواست دے دی ہے، مگر تفتیشی نواز وڑائچ نے مقدمہ درج کرنے کے بجائے ہمیں حوالات میں بند کر دیا۔ ڈی پی او بھکر محمد نوید کی زیر صدارت پریس کانفرنس کا انعقاد ہوا جس میں پولیس افسران کے علاوہ شہریوں اور میڈیا نمائندگان نے شرکت کی ہے۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ڈی پی او بھکر محمد نوید کا کہنا تھا کہ بھکر میں جرائم کی وارداتوں کا سخت نوٹس لیتے ہوئے ضلع بھر کے پولیس افسران کو جرائم پیشہ عناصر کے خلاف بھرپور ایکشن لینے کا خصوصی ٹاسک دے دیا ہے۔ گزشتہ ایک ماہ کے دوران موٹر سائیکل چوری میں ملوث 2 بین الصوبائی اور بین الاضلاع گینگ ڈھونڈ نکالے ہیں۔ کمری میں 6 ملزمان کو گرفتار کر کے ملزمان کے قبضے سے لاکھوں روپے مالیت کے مال مسروقہ 20 موٹر سائیکلیں بھی برآمد کر لی گئی ہیں۔ تنظیم المدارس اہل سنت بورڈ کے تحت عمر کوٹ کے مقامی مدرسے میں طلبہ سالانہ امتحان دے رہے ہیں۔ اس امتحان کے نتیجے میں ملنے والی ڈگری بی اے اور ایم اے کے مساوی ہوگی، جس سے طلبہ معاشی مساوی بھی حل کر سکیں گے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں وقاص یوسف زئی سے۔ جی وقاص، آگاہ کیجیے گا۔ ہاں جی بالکل، ملک بھر کی طرح عمر کوٹ میں بھی تنظیم المدارس پاکستان کے تحت عمر کوٹ کے مقامی مدرسے میں بچے پیپر دینے مصروف ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں، اس حوالے سے مزید جانتے ہیں، میرے ساتھ مدرسے کے منتظمین موجود ہیں۔ جی آپ کیا کہیں گے سب؟ یہ ہماری یہ تنظیم المدارس اہل سنت پاکستان جو ہیک سے منظور شدہ بورڈ ہے، اس کے تحت سالانہ امتحانات ہو رہے ہیں۔ اس میں طلباء معصوم مستحق طلباء جو مدارس کے ہیں، 3 اضلاع کے طلباء یہاں پر ابھی امتحانات دے رہے ہیں۔ ان کو سالانہ میٹرکس، ایف اے اور بی اے اور ایم اے کے مساوی امتحانات ہیں یہاں پر بورڈ سے منظور شدہ، وہ امتحانات یہاں دیتے ہیں۔ باقاعدہ ابھی امتحانات چل رہے ہیں اور بغیر کسی کاپی کلچر کے۔ ڈگری ایم اے اور بی اے کے برابر ہے، اور اس ڈگری کو حاصل کر ہم اسی لیے حاصل کرتے ہیں تاکہ ہمیں دین کی تعلیم بھی مل جائے اور دنیاوی مسائل بھی حل ہو جائیں۔ اور اس ڈگری کو ہم اپنی محنت سے حاصل کرتے ہیں، ہر سال اپنی محنت کرتے ہیں اور امتحانات دیتے ہیں تاکہ اس ڈگری کو حاصل کر کے ہم کسی مدارس میں پڑھائیں، اگر کسی مسجد میں پڑھائیں تو بھی ہمارے لیے کوئی مشکلات نہ ہو، پگار وغیرہ کی کوئی ٹینشن نہ ہو، اور ہم سکون سے دین اسلام کا درس بھی دیں اور اپنی جاب بھی کریں۔ اسی لیے ہم اس ڈگری کو اپنی محنت سے حاصل کرتے ہیں۔ دینی مدارس میں تعلیم کا یہ معیار دیکھ کر بجا طور پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ نہ صرف طلباء دین اسلام کی جانکاری حاصل کر سکتے ہیں بلکہ معاشی مسائل کا حل بھی کر سکتے ہیں۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ وقاص سوزئی، میٹرو ون نیوز۔ کہروڑ پکا میں کھاد اور آٹے کے بڑھتے ہوئے بحران پر کسانوں نے احتجاجی مظاہرہ کیا ہے۔ کسانوں نے بائی پاس روڈ کو بلاک کر کے انتظامیہ اور کھاد مافیا کے خلاف ٹائروں کو آگ لگا کر شدید نعرے بازی کی ہے۔ مزید دیکھتے ہیں حسنین خان رند کی یہ رپورٹ۔ کہروڑ پکا میں گندم کاشت کرنے والے کسان روڈوں پر آ گئے۔ کسانوں کا کھاد اور آٹے کے بڑھتے ہوئے بحران پر شدید احتجاج۔ کسانوں نے بائی پاس پر رکاوٹیں کھڑی کر کے احتجاجاً روڈ بلاک کر دیا۔ کسانوں کا کہنا تھا کہ
8 रोज से खाद डीलर्स ने शॉप्स बंद कर रखी हैं, जिससे किसान रुल गए हैं। गंदम और मकई की फसल को इस वक्त खाद की अशद ज़रूरत है। अगर बर वक्त खाद ना मिल सकी तो गंदम और मकई की फसल की औसत पैदावार में नुमायां कमी हो सकती है। आटे के लिए सुबह सवेरे लाइन में लगते हैं और शाम को खाली हाथ लौटना पड़ता है। फसल काश्त करने वाला किसान गरीब और फसल खरीदने वाला अमीर होता जा रहा है। किसानों का मजीद कहना था कि हमसे गंदम 2000 रुपये में खरीदी गई और अब हमें 5000 रुपये में दी जा रही है। अगर किसान अनाज उगाना बंद कर दे तो किसी की थाली में खाना नहीं होगा। किसानों का मजीद कहना था कि किसान इत्तेहाद तंजीमें अपने मफाद के लिए बनी हुई हैं, किसानों को कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा। हुकूमत माफिया के खिलाफ सख्त इक़दामात करके किसानों को फौरी तौर पर परेशानी से बचाए। कैमरा टीम अब्बास खान के साथ हसनैन खारिंद, मेट्रो 1 न्यूज़, कैरोड़ पका। डिप्टी कमिश्नर की हिदायत पर असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत ने कार्रवाई करते हुए खाद के गोदाम से बड़ी तादाद में खाद बरामद करके गोदाम को सील कर दिया है। डिप्टी कमिश्नर की हिदायत पर खाद माफिया के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। ऐसे में असिस्टेंट डायरेक्टर महकमा ज़राअत ने महल्ला पीर करिया में गोदाम पर छापा मारकर 100 से ज़ायद खाद की बोरियां बरामद करके गोदाम को सील कर दिया है। असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत का कहना है कि खाद माफिया के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी रहेगा। ऐवान सहाफ़त डिग्री के दफ्तर पर नामालूम मुसल्लम मुल्ज़िमान ने शदीद फायरिंग की है। दफ्तर में मौजूद सहाफ़ी मौजाना तौर पर महफूज रहे। ऐवान सहाफ़त डिग्री दफ्तर पर नामालूम मुसल्लम मुल्ज़िमान ने शदीद फायरिंग कर दी। दफ्तर में मौजूद सहाफ़ी फायरिंग और बालाई मंजिल पर होने की वजह से महफूज रहे। तमाम सहाफ़ी तंजीमों समेत सियासी, समाजी, मजहबी और शहरी हलकों ने वाक़े की शदीद मज़म्मत करते हुए सहाफ़ी इदारे पर फायरिंग और हमले को इंतहाई घटिया और बुज़दिलाना हरकत करार दे दिया और पुलिस के आला हुक्काम से जल्द वाक़े में मुलव्वस मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी का मुतालबा भी किया है। डस्का के नवाही गांव 17 में नामालूम मुल्ज़िमान की फायरिंग से इमरान नामी नौजवान जाँ बहक हो गया है। पुलिस ने नाश को कब्जे में लेकर इब्तिदाई कार्रवाई का आगाज भी कर दिया है। डस्का के नवाही गांव 17 में फायरिंग का वाक़या पेश आया है, जहां पर नामालूम मुल्ज़िमान ने थाना 17 से कुछ ही दूरी पर पुराना थाना चौक में नौजवान इमरान उर्फ इमरानी पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। इमरान उर्फ इमरानी जख्मों की ताब ना लाते हुए मौके पर ही दम तोड़ गया। इतला मिलने पर पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंच गई और नाश कब्जे में लेकर इब्तिदाई कार्रवाई का आगाज भी कर दिया गया है। पुलिस ज़राए के मुताबिक वाक़या पुरानी दुश्मनी का शाखसाना लगता है। चकवाल थाना डोहमन पुलिस ने कार्रवाई करके भारी मिकदार में आतिशबाजी का सामान बरामद कर लिया है। जिला भर में आतिशबाजी और पतंगबाजी जैसे खूनी खेल और पतंग फरोशों के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन जारी है। SHO थाना डोहमन आतिफ रजा शाह ने टीम के हमरा कार्रवाई करते हुए भारी मिकदार में आतिशबाजी का सामान रखने वाले और पतंग फरोशों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजिम साजिद महमूद के कब्जे से भारी मिकदार में आतिशबाजी का सामान, जबकि मुलजिम की मज़ीद निशानदही पर 2200 पतंग और 102 डोर के गोड बरामद करके मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। RPO मुल्तान कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सुहेल चौधरी ने CPO मुल्तान मंसूरुल हक राना के हमरा इंसदाद तशद्दुद मरकज बराए खवातीन का दौरा किया है। DSP हेडक्वार्टर्स नमरीन मुनीर, इंस्पेक्टर IB नाजमा मुश्ताक और दीगर हमरा थी। मजीद तफसील जानते हैं मुल्तान से मलिक बिलाल बोहना की इस रिपोर्ट में। RPO मुल्तान कैप्टन रिटायर मोहम्मद सुहेल चौधरी ने CPO मुल्तान मंसूरुल हक राना के हमरा इंसदाद तशद्दुद मरकज बराए खवातीन मुल्तान का दौरा किया। DSP हेडक्वार्टर नमरीन मुनीर, इंस्पेक्टर RIB नाज़मा मुश्ताक और दीगर अफरान भी इनके हमरा थे। मैनेजर वाक मुनव्वा मंसूर बाटोर, SHO वाक इरम हनीफी इस दौरान वहां मौजूद थीं। RPO मुल्तान कैप्टन रिटायर सुहेल चौधरी ने वाक के मुख्तलिफ शोबों का मुआयना किया। इस मौके पर मैनेजर वाक मुनव्वा मंसूर ने मुख्तलिफ शोबों के हवाले से ब्रीफिंग दी। मैनेजर वाक ने बताया कि इंफराद तशद्दुद मरकज़ बराए खवातीन तशद्दुद का शिकार खवातीन की दाद रफ़ी और इन्हें तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए एक बेहतरीन प्लेटफार्म है। इस इदारे को खवातीन पर तशद्दुद की रोकथाम और तशद्दुद का शिकार खवातीन की दाद रफ़ी के लिए मज़ीद मौसर अंदाज में काम करने के लिए आवाम में शऊर और आगाही के लिए भरपूर मुहिम भी चलाई जा रही है। RPO मुल्तान ने कहा कि मुआशरे में खवातीन पर तशद्दुद के रुझान पर काबू पाना बहुत ज़रूरी है।
खवातीन को हरासा करने के वाक़यात का तदर्रुक किया जाए। इन्होंने पुलिस अफसरान को हदायत की कि यहाँ आने वाले खवातीन से इज़्ज़त से पेश आएँ और इनके मसाइल तवज्जो से सुनकर हल करें। CPM मुल्तान मंसूर रकराना का इस मौके पर कहना था कि खवातीन पर तशद्दुद की रोकथाम के लिए वाक़ इंसदाद तशद्दुद मरकज़ बराए खवातीन अपनी नौइयत का मुनफरिद इदारा है जो मज़लूम खवातीन को अखलाकी, कानूनी तहफ़्फ़ुज़ और तिब्बी इमदाद की मुफ्त सहूलियत फराहम करता है। मलिक बिलाल, मेट्रो वन न्यूज़, मुल्तान। उबाड़ो कच्चे का इलाका अगवा बराए तवान का गढ़ बन गया है। जिला कर्क का नौजवान फजलुर रहमान भी डाकुओं के हत्थे चढ़ गया। डाकुओं ने जिला कर्क के ट्रक ड्राइवर नौजवान फजलुर रहमान को अगवा कर लिया। डाकुओं ने नौजवान के अहलखाना से करोड़ों रुपए तावान तलब कर रखा है, जिस पर पश्तून कौम परस्त रहनुमा मंजूर पश्तीन ने ट्वीट भी किया और मंजूर पश्तीन ने सिंध हुकूमत से नौजवान की बाजियाबी और अगवा कार टोले को मुस्तकिल तौर पर ख़त्म करने का मुतालबा किया है। दादू की तहसील खैरपुर नाथन शाह के नवाही गांव में प्राइमरी स्कूल की दीवार गिरने से बच्चा जाँ बहक हो गया है। अचानक स्कूल की दीवार गिरने से कमरुद्दीन वल्द बदरुद्दीन सोमरो दीवार के नीचे आकर जाँ बहक हो गया। तालीम हासिल करने के लिए जाने वाले बच्चे की लाश घर में दाखिल हुई तो घर में कोहराम मच गया। वाक़े की खबर सुनते ही गाँव में सोगवार माहौल बन गया। खानका डोगरा में CEO टाउन कमेटी की मिलीभगत से अपने चहीतों को सरकारी आटा देने पर अवाम बेभर गए। खानका डोगरा में CEO टाउन कमेटी ताहिर रफीक अंजुम की अफसरशाही से गरीब अवाम सरकारी आटे के हुसूल के लिए रुल गए। आटे के लिए लाइनों में लगे खवातीन और मर्द एक ही जगह पर पहले आटा लेने के चक्कर में गुत्तम गुत्ता हो रहे थे। गरीब खवातीन धक्के खाने पर मजबूर हो चुकी हैं। शहरियों का कहना है कि CEO की आशीर्वाद पर अमले की मिलीभगत से आटा महंगे दामों होटलों पर फरोख्त किया जा रहा है। होटलों के मुलाजमीन को बार बार और लाइनों में लगाकर आटा उन्हें दिया जा रहा है, जिसकी वजह से आम आदमी जलील और ख्वार हो रहा है। शहरियों ने एक ट्रैकिंग पॉइंट के बजाय मजीद काउंटर, खुसूसन खवातीन के लिए अलहदा काउंटर बनाने का मुतालबा कर दिया। और यहाँ आपको बताएंगे DHA मुल्तान गोल्फ एंड कंट्री क्लब अपनी पहली सालगिरह मना रहा है। पहला ओपन गोल्फ टूर्नामेंट मार्च को मुनक़िद किया जाएगा, जबकि फयाज अहमद खान सियाल सेक्रेटरी गोल्फ एंड कंट्री क्लब मोहम्मद अनवर तारर डायरेक्टर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि इस वक्त ये पाकिस्तान में वाहिद बैनुल अक़वामी मयार का गोल्फ कोर्स है। टूर्नामेंट में पाकिस्तान भर से 300 से ज़्यादा पेशेवर और शौकिया गोल्फर्स के शिरकत का इम्कान है। इस टूर्नामेंट में हमना अमजद जैसी टॉप रैंकिंग खवातीन और पाकिस्तान के टॉप गोल्फ खिलाड़ी मोहम्मद शबीर अहमद बेग हिस्सा ले रहे हैं। उकाड़ा में डिजिटल मरदमशुमारी का आगाज़ आज से हो गया है। मरदमशुमारी का आगाज़ डिप्टी कमिश्नर ज़ीशान हनीफ ने DC ऑफिस में नंबर लगाकर इफ्तिदा किया है। मुल्क भर की तरह उकाड़ा में भी डिजिटल मरदमशुमारी का आगाज़ हो गया। इफ्तिताही तकरीब डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में मुनक्किद हुई, जिसमें डिप्टी कमिश्नर ज़ीशान हनीफ ने अपने ऑफिस पर पहला नंबर लगाकर आगाज़ किया। डिप्टी कमिश्नर ज़ीशान हनीफ ने मेट्रो वन न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि शहरी मरदमशुमारी टीम को अपने दुरुस्त कवायद का इंदराज करवा कर जिम्मेदार शहरी होने का सबूत दें।
तो दूसरी जानिब आपको बताएंगे हारूनाबाद में भी 7वें कौमी खाना और मर्दम शुमारी का आगाज कर दिया गया है। असिस्टेंट कमिश्नर और डीएसपी हारूनाबाद ने 7वें खाना और मर्दम शुमारी का इफ्तिताह फीता काट कर किया है। असिस्टेंट कमिश्नर उस्मान अमीन और डीएसपी हारूनाबाद मोहम्मद असलम ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पहली दफा मुल्क भर में डिजिटल मर्दम शुमारी की जा रही है। मर्दम शुमारी मुस्तकबिल में आवाम की फलाह व बहबूद और मुल्क की तरक्की के लिए मौसर साबित होगी। मर्दम शुमारी में टैबलेट पर घर घर जाकर शुमार करंदगान मालूमात इकट्ठी करेंगे। शहरी मर्दम शुमारी के लिए आने वाली टीमों के साथ मुकम्मल ताउन करें। शहरनामे का सिलसिला जारी है। हाजिर होते हैं एक ब्रेक के बाद। आप रहिए हमारे साथ। वेलकम बैक। शहरनामे के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और यहाँ आपको बताएंगे मिंचनाबाद में डिजिटल मर्दम शुमारी का आगाज हो गया है। मर्दम शुमारी का आगाज असिस्टेंट कमिश्नर अहमद जावेद चीमा ने डिस्ट्रिक्ट पब्लिक स्कूल में नंबर लगाकर इफ्तिताह किया है, जबकि इफ्तिताही तकरीब एसी ऑफिस में मुनक़िद हुई, जिसमें एसी मिंचनाबाद अहमद जमशेद चीमा ने डिस्ट्रिक्ट पब्लिक स्कूल में पहला नंबर लगाकर आगाज किया। उन्होंने कहा कि शहरी मर्दम शुमारी टीम को अपने दुरुस्त कवायद का इंदराज करवा कर जिम्मेदार शहरी होने का सबूत दें। उन्होंने मजीद कहा कि शहरी डिजिटल मर्दम शुमारी में हिस्सा लें और मर्दम शुमारी टीम के साथ मुकम्मल ताउन करें। सियालकोट में भी 7वीं कौमी मर्दम शुमारी और खाना शुमारी का आगाज कर दिया गया है। डिप्टी कमिश्नर अदनान महमूद अवान ने मर्दम शुमारी का इफ्तिताह किया। शुमार कुनंदगान ने डिप्टी कमिश्नर हाउस से खाना शुमारी शुरू की। एडीसी रेवेन्यू मोहम्मद इकबाल और एसी सियालकोट गुलाम सरवर भी मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर अदनान महमूद अवान ने खाना मर्दम शुमारी के लिए तैनात टीमों के अरकान से भी मुलाकात की है। डिप्टी कमिश्नर अदनान महमूद अवान ने इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि खाना मर्दम शुमारी अहम कौमी फरीज़ा है और मुल्क की तरक्की के लिए आइंदा मनसूबाबंदी का इन्हिसार इसी मर्दम शुमारी के अदाद व शुमार पर मुनहसर है। और यहाँ आपको बताएंगे डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मार्थ ने गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल में डिजिटल मर्दम शुमारी का इफ्तिताह कर दिया है। डिजिटल मर्दम शुमारी 1 अप्रैल 2023 तक जारी रहेगी, जबकि डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मार्थ ने गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल सुहावा बोलानी की इमारत पर नंबर लगाकर इफ्तिताह कर दिया। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि खाना शुमारी अहम कौमी जिम्मेदारी है और इसी के आदाद शुमार के मुताबिक मुल्क के वसाइल तकसीम होंगे। 1 अप्रैल 2023 तक डिजिटल मर्दम और खाना शुमारी जारी रहेगी। रायविंड में भी डिजिटल मर्दम शुमारी का आगाज हो गया है। मर्दम शुमारी का आगाज असिस्टेंट कमिश्नर खुर्रम हमीद एसी ऑफिस में नंबर लगाकर उन्होंने इफ्तिताह किया। इफ्तिताही तकरीब एसी ऑफिस में मुनक्किद की गई, जिसमें एसी रायविंड खुर्रम हमीद ने अपने ऑफिस पर पहला नंबर लगाकर आगाज किया। तकरीब के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि शहरी मर्दम शुमारी टीम को अपने दुरुस्त कवायद का इंदराज करवा कर जिम्मेदार शहरी होने का सबूत दें। उन्होंने मजीद कहा कि शहरी डिजिटल मर्दम शुमारी में हिस्सा लें और मर्दम शुमारी टीम के साथ मुकम्मल ताउन करें। डिप्टी कमिश्नर यासिर भट्टी ने डीसी सेक्रेटेरिएट में डीसी हाउस पर नंबर लगाकर मुल्क की पहली डिजिटल मर्दम शुमारी का इफ्तिताह किया है। उन्होंने कहा कि ये मर्दम शुमारी डिजिटल बुनियादों पर की जा रही है, जिसमें आदाद शुमार जमा करने वालों को टैबलेट फराहम किए गए हैं। उन्होंने कहा कि हम इस सर्वे में ज़िले में मौजूद तमाम लोगों, मकानात और वसाइल को इस सर्वे में लाने के लिए पुरअज़्म हैं ताकि इनकी गिनती को बेहतर बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि ज़िला टंडो मोहम्मद खान में 767 ब्लॉक्स बनाए गए हैं। 385 शुमार करंदगान काम कर रहे हैं, जिनमें 63 सुपरवाइज़र हैं। आगे बढ़ते हैं और अब आपको बताते हैं कि शकड़गर करतारपुर राहदारी ने 75 साल से बिछड़े एक और ख़ानदान को मिलवा दिया। सगे भाइयों गुलाम मोहम्मद और दया सिंह के ख़ानदान मिले तो जज्बाती मनाजिर देखने को मिले। तकसीम बरसग़ीर के वक्त हरियाणा के रिहायशी 10 साल का मोहम्मद शरीफ को अपने वालिद गुलाम मोहम्मद के हमरा अपने चचा दया सिंह और उसके 2 साला बेटे अवतार सिंह से जुदा होना पड़ा। गुलाम मोहम्मद और दया सिंह मुलाकात के इंतज़ार में दुनिया से रुखसत हो गए। शरीफ और अवतार सिंह भी मिलने को तरसते रहे। चंद माह 85 साला मोहम्मद शरीफ का 77 साला चचाजाद भाई अवतार सिंह से रब्ता हुआ। मोहम्मद शरीफ अपने ख़ानदान के हमरा झंग से, जबकि अवतार सिंह का 60 रुकनी वफ्द करतारपुर राहदारी के ज़रिए दरबार बाबा गुरु नानक पहुंचा, जहां दोनों ख़ानदानों के जज्बाती मनाजिर देखने को मिले।
تو دوسری جانب آپ کو بتائیں گے میرپور خاص میں 3 روزہ سالانہ 65ویں پھولوں کی نمائش کا باقاعدہ افتتاح کمشنر اعجاز علی شاہ نے کر دیا ہے۔ لگائی جانے والی 3 روزہ پھولوں کی نمائش میں 200 سے زائد اقسام کے پھول لوگوں کی توجہ کا مرکز بنے ہوئے ہیں۔ مزید نمائش کا احوال جانتے ہیں ہمارے نمائندے محمد اویس رضا سے۔ جی اویس، بتائیے گا کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں؟ میرپور خاص میں 65ویں پھولوں کی نمائش کا افتتاح کر دیا گیا ہے۔ افتتاح کمشنر، ڈپٹی کمشنر، SSP صاحب نے کیا ہے۔ پھولوں کی نمائش کی انتظامیہ کی جانب سے مہمانوں کو ادھر کا وزٹ بھی کرایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ یہاں پہ اسکول کالجز کی اسٹوڈنٹس یہاں پہ آ کے پھولوں سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ادھر کھانے پینے سمیت مختلف اشیاء کے اسٹال بھی ادھر لگائے گئے ہیں۔ آلدو ہمارا لمیٹڈ پروگرام ہے اور وہ اس وجہ سے کیا گیا ہے کہ ڈسٹرکٹ پولیس اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے پاس ایسے اسائنمنٹس آ چکے ہیں اس مہینے میں جس میں سیکیورٹی اور ایڈمنسٹریشن کے کچھ معاملات ہیں جس کو ایکسپینڈ نہیں کیا جا سکتا تھا، لہٰذا جو لمیٹڈ ہیومن ریسورس تھی اور فائنینشیل ریسورسز تھیں اس میں ہم نے پھولوں کی نمائش کو ترجیح دیتے ہوئے پھولوں کی نمائش تک ہی پروگرام کو محدود رکھا ہے۔ جی یہ بالکل ہم نے کیا ہے کہ فوڈ کورٹس یہاں پہ اسٹیبلش کریں تاکہ جو آتے ہیں یہاں پہ وہ سیر و تفریح کے بعد کچھ کھانے پینے کا سامان ہو، بٹ جھولے وغیرہ، میوزیکل پروگرامز وغیرہ اور جو دیگر تقریبات ہماری مشاعرہ وغیرہ ہوتی ہے ان کو ہم نے اس سال نہیں کروایا کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ایونٹ کنٹینیو ہو لیکن تھوڑا محدود ہو تاکہ گیپ نہ آئے ہمارے پاس۔ سالانہ پھولوں کی نمائش کے اندر 200 سے زائد اقسام رکھی گئی ہیں جن کے اندر گینڈے کا پھول ہے، گلاب کا پھول ہے، چمیلی کا پھول ہے، یہ سب یہاں پہ پھول رکھے گئے ہیں جس میں شہری مرد، خواتین، بزرگ یہاں پہ آ کے ان سے خوب مزین ہو رہے ہیں۔ جی ماموں کانجن شہر اور گرد و نواح کو کوڑا کرکٹ کی لپیٹ میں ماموں کانجن میونسپل کمیٹی کی نااہلی اور سستی کا پول کھول کر سامنے آ گیا ہے۔ ماموں کانجن میں جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر پہاڑوں کی شکل اختیار کرنے لگے ہیں جس کی وجہ سے شہری بیماری میں مبتلا ہونے لگے۔ کئی بار انتظامیہ کو اس مسئلے کے بارے میں آگاہ کیا گیا لیکن متعلقہ MNA، MPA اور تحصیل انتظامیہ اور ڈسٹرکٹ میونسپل انتظامیہ کے علم میں ہونے کے باوجود بھی انتظامیہ نے ابھی تک کوئی ایکشن نہیں لیا۔ شہریوں نے اسسٹنٹ کمشنر تاندیاں والا، DC فیصل آباد سے نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ صادق آباد ولہار میں ریلوے ٹریک کی حفاظت پر مامور ملازم کے قتل کے خلاف یونین نے احتجاج کیا ہے۔ ریلوے ورکرز نے ٹریک پر دھرنا دے دیا ہے جبکہ پریم یونین کا پریس کلب کے سامنے بھی احتجاجی مظاہرہ۔ مظاہرین کے مطابق ریلوے ملازم حیدر نے اپنی جان دے کر ٹریک کی حفاظت کی جبکہ ٹریک سے لوہا چوری کرنے والوں کو پکڑا جس پر اسے قتل کیا گیا ہے۔ پولیس ملزمان کو فوری گرفتار کرے، ریلوے ٹریک پر پیٹرولنگ کرنے والے ملازمین کو مستقل کیا جائے۔ دیکھیں جی، یہ کوئی پہلا موقع نہیں ہے کہ ٹریک کی حفاظت کرتے ہوئے ہمارے ان نہتے پیٹرولرز کی جانیں گئی ہیں۔ اس سے پہلے بھی ایسے واقعات رونما ہو چکے ہیں۔ ہزاروں مسافروں کی جان بچانے کے ضامن یہ پیٹرولر جو دن رات ٹریک کی حفاظت کرتے ہیں، سیبوٹیج سے بچاتے ہیں، چوری ڈاکے سے بچاتے ہیں، ان کی جان جو ہے وہ خطرے میں ہے۔ کل کا جو واقعہ ہوا ہے اس کے لیے ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں اور قاتلوں کی گرفتاری کا مطالبہ کرتے ہیں کہ ان قاتلوں کو گرفتار جلد کیا جائے اور انہیں کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ چنیوٹ تھانہ رجویا کے علاقے میں بکری چوری کے شبے میں باثر زمیندار کے مبینہ تشدد سے خاتون جاں بحق ہو گئیں۔ جاں بحق خاتون کے لواحقین نے میت کو DPO آفس کے سامنے رکھ کر پولیس کے خلاف شدید احتجاج کیا۔ لواحقین کے مطابق ملزم اخلاق نے 45 سالہ ممتاز بیوی کے بیٹے پر مبینہ بکری چوری کا الزام لگایا تھا۔ باثر زمیندار نے 7 روز قبل 50 سالہ ممتاز بیوی پر بے ایمانہ تشدد کیا جس کے بعد خاتون کو زخمی حالت میں DHO اسپتال چنیوٹ منتقل کر دیا گیا تھا۔ 7 روز اسپتال میں زندگی اور موت کی کشمکش میں رہنے والی ضعیف ممتاز بیوی اسپتال میں دم توڑ گئیں۔ ڈپٹی کمشنر لاڑکانہ رابعہ سیال نے میونسپل کارپوریشن آفس کا دورہ کیا ہے جہاں پر میونسپل کمشنر نے بریفنگ بھی دی ہے۔ ڈپٹی کمشنر اور ایڈمنسٹریٹر رابعہ سیال نے لاڑکانہ میونسپل کارپوریشن کا دورہ کر کے ملازمین سے ملاقات کر کے ان کے مسائل سنے اور انہیں ترجیحی بنیاد پر حل کرنے کے احکامات بھی جاری کیے ہیں، جبکہ سروس سے ریٹائرڈ ہونے والے ملازمین میں گریجویٹی کے چیک بھی تقسیم کیے اور شہریوں کو بہتر میونسپل سہولیات فراہم کرنے کے احکامات بھی دیے ہیں۔ اس موقع پر میونسپل کمشنر بابر علی، ایڈمن آفیسر صابر عباسی، اکاؤنٹس آفیسر ذوالفقار ابڑو، یونین رہنما رسول بخش، اصغر جتوئی، منور علی اور شام لال بھی ان کے ہمراہ تھے۔
खानेवाल मखदूम पुर में आटा पॉइंट पर खवातीन का झगड़ा होने से मुतादिद खवातीन जख्मी हो गईं। बेहोशी की हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया। लड़ाई झगड़े की फुटेज मेट्रो वन न्यूज़ ने हासिल कर ली। फुटेज में खवातीन आपस में घुटनम घुट्टा होते और सिफारिशी लोगों को 6 थैले के जाते देखा जा सकता है। ज़राए के मुताबिक महकमा फूड्स की नाअहली सिफारिशी लोगों को 6 थैले देने पर लड़ाई झगड़ा हुआ। शहरियों का कहना है कि सुबह से लाइनों में खड़े रहते हैं, जबकि सिफारिशी लोगों को थैले दिए जाते हैं जो कि होटलों पर लेकर जाते हैं। ताहम शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर खानेवाल से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। तो दूसरी जानिब आपको बताएंगे टंडो मोहम्मद खान में मुस्लिम लीग नून और कौम परस्त जमात का गैस फील्ड में मुकामी अफराद को नौकरियां ना देने के खिलाफ प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरा जारी था। ऐसे में मुस्लिम लीग नून और JSN महाज की जानिब से गैस फील्ड कबूलपुर में मुकामी नौजवानों को नौकरियां ना दिए जाने के खिलाफ प्रेस क्लब के सामने काजी गुलाम हुसैन सोलंगी, अरशद पंवर, कॉमरेड गुलाम हुसैन, जाहिद जसकानी, मुख्तियार खासखेली, जावेद पहलपोटो और दीगर की क़यादत में एहतजाजी मुजाहरा किया गया है और सख्त नारेबाजी भी की गई। DHA मुल्तान गोल्फ एंड कंट्री क्लब अपनी पहली सालगिरह मना रहा है। पहला ओपन गोल्फ टूर्नामेंट 5-2 मार्च को मुनक्किद किया जाएगा। फैयाज अहमद खान, सयाल सेक्रेटरी गोल्फ एंड कंट्री क्लब, मोहम्मद अनवर तारा, डायरेक्टर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि इस वक्त ये पाकिस्तान में वाहिद बैनुल-अक़वामी मयार का गोल्फ कोर्स है। टूर्नामेंट में पाकिस्तान भर से 300 से ज़ायद पेशावर और शौकिया गोल्फर्स शिरकत का इम्कान है। इस टूर्नामेंट में हमना अमजद जैसी टॉप रैंकिंग खवातीन और पाकिस्तान के टॉप गोल्फ खिलाड़ी मोहम्मद शब्बीर अहमद बेग भी हिस्सा ले रहे हैं। अभी आपको खबर दें कराची चिड़ियाघर से, जहां पर चिड़ियाघर में गोल्डन टीबी टाइगर मर गया है। ज़राए के मुताबिक गोल्डन टीबी टाइगर की उम्र तकरीबन 13 साल बताई जा रही है। चिड़ियाघर में गोल्डन टीबी टाइगर मरने वाले टाइगर नायाब नस्ल का बताया जा रहा है। आपको बताएं कि कराची चिड़ियाघर में गोल्डन टीबी टाइगर मर गया है। गोल्डन टीबी टाइगर का नाम एल्फाइड बताया जा रहा है। कराची चिड़ियाघर से आपको बताएं कि गोल्डन टीबी टाइगर मर गया। टीबी टाइगर की उम्र तकरीबन 13 साल बताई जा रही है। टीबी टाइगर नायाब नस्ल का था और उसका नाम एल्फाइड बताया जा रहा है। आपको बताएं कराची चिड़ियाघर में गोल्डन टीबी टाइगर मर गया। गोल्डन टीबी टाइगर की उम्र तकरीबन 13 साल बताई जा रही है। गोल्डन टीबी टाइगर नायाब नस्ल का था और उसका नाम एल्फाइड बताया जा रहा है। आगे बढ़ेंगे और खबर शामिल करेंगे हैदराबाद से। हैदराबाद में भी हर चीज की कीमत आसमान से बातें कर रही है। दूध की कीमतों में भी चंद रोज कबल इजाफा किया गया, मगर दूध की इस कीमत पर एक नई बहस छिड़ चुकी है। क्या मसला है, बता रहे हैं हैदराबाद से शाहजेब शेख अपनी इस रिपोर्ट में। दूध जो रोजमर्रा की जरूरत है वो भी इंतहाई महंगा हो चुका है। हैदराबाद की डेयरियों पर दूध 180 से 200 रुपए फी किलो में फरोख्त किया जा रहा है, जबकि जिला हुकूमत ने दूध की कीमत 160 रुपए फी किलो मुख्तस की है। क्या कर सकता है, कुछ नहीं करता गरीब आदमी। अगर महंगाई हो रही है तो बंदा कहाँ से खाएगा। पेट्रोल में भी महंगा है, अब बंदा कहाँ से करेगा पूरा अपना। 10 खाने वाले बंदा, एक बंदा कहाँ से खाएगा, 10 बंदे खाने वाले। महंगा करा हुआ है, गरीब आदमी कहाँ जाए। हर तरफ महंगाई लगी पड़ी है। मजदूर हैं, 180 से 200 रुपए का रेट कर दिया है। दिन पे दिन आए दिन रेट बढ़ाते रहते हैं। डेयरी मालिकान का कहना है कि वो जिला हुकूमत की मुख्तस करदा कीमत में दूध फरोख्त कर ही नहीं सकते। डेयरी मालिकान एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी नासिर गौरी ने इस हवाले से बताया कि मैं मेट्रो न्यूज़ का शुक्रिया अदा करता हूं कि हमारा मौके पर उन्होंने बयान करने के लिए हमारी राय ली। असल में बात यह है कि बाड़े मालिकान ने जो है वो 20 रुपये 18 से 20 रुपये पर लीटर का इजाफा कर दिया है।
और हम जब पीछे से हमें महंगा मिल रहा है तो हम जो है वो गवर्नमेंट की रेट पे 160 रुपए पे कैसे बेच सकते हैं। भाड़े वालों ने साफ इनकार कर दिया कि हमें अगर आप नहीं रेट देंगे हम दूध नहीं देंगे आपको। शहरी दूध की रोज बरोज बढ़ती हुई कीमतों पर फट पड़े और ये सवाल उठा दिया कि इस तमाम बहस में सबसे ज्यादा नुकसान किसका हो रहा है। कैमरामैन आसिफ बंदानी के साथ शाहजेब शेख, मेट्रो 1 न्यूज, हैदराबाद। और इसके साथ ही शहरनामे से फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए मेट्रो 1 न्यूज।